नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल। सोचिए दोस्तों, डीआरडीओ ने एक ऐसी अचीवमेंट हासिल की है कि जहां पर फाइटर जेट जिसके पंख उड़ते वक्त खुद ब खुद शेप बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, टेक ऑफ में अलग, क्रूज में अलग और कॉम्बैट में बिल्कुल अलग। जैसे कोई जिंदा पंख हवा के मुताबिक अपना रूप बदल लेता है। और ये अब कल्पना नहीं है, डीआरडीओ ने पहली बार मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल फ्लाइट लाइक डेमो दिखा दिया है। ये एक ब्रेक थ्रो सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं दोस्तों, यह उस भविष्य की शुरुआत है जहां भारतीय फाइटर जेट्स नेचर की तरह अडॉप्ट करेंगे, बिना मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए हवा के हर मोड़ पर अपने शेप को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं, क्योंकि मॉर्फिंग विंग्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सबसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट में से एक माना जाता है और अब भारत ने उन्हें हवा में जिंदा होते हुए दिखा दिया है। तो आइए दोस्तों, सारी चीज़ों को डिटेल से समझते हैं कि ये है क्या मॉर्फिंग और किस तरीके से इसको इंडियन डिफेंस न्यूज़ ने कवर किया। देखिए दोस्तों, इंडिया ट्रायल्स मॉर्फिंग फाइटर जेट विंग टेक, डीआरडीओ अनाउंसेस दोस्तों ब्रेक थ्रो प्रोग्रेस। और ये जो प्रोग्रेस हुई है बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन पे हुई है और इसको डीआरडीओ उसमें काफ़ी दिन से लगा हुआ था और इसने एक अचीवमेंट प्राप्त की है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मॉर्फिंग विंग्स है क्या, एक्चुअली इसके कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। और देखिए किस तरीके से अदर न्यूज़ चैनल ने कवर किया है कि इंडियाज़ फाइटर जेट्स लर्न टू थिंक इन फ्लाइट। कि मतलब देखिए, एक ऐसा जेट जो हवा में डिसाइड करेगा कि उसको अपने विंग्स को किस हिसाब से कन्वर्ट करना है। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी जैसे एक उड़ता हुआ पक्षी अपने नेचुरली करता है, उसी तरीके से दोस्तों ये डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ द्वारा। मॉर्फिंग विंग्स को बोलते हैं, दैट अडॉप्ट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, एक और न्यूज़ चैनल ने और न्यूज़पेपर ने कवर किया है कि इंडियाज मॉर्फिंग फाइटर जेट विंग सक्सेसफुली टेस्टेड ऑल अबाउट विंग टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर फाइटर जेट्स। दोस्तों ये हमारा जो एएमसी आने बनने वाला है उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है, अगर ये तब तक डेवलप हो जाता है, क्योंकि अभी ये इनिशियल फेज है। डीआरडीओ मेक्स मेजर ब्रेक थ्रो इन एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस, इंडिया ज्वाइंस द ग्लोबल एलिट इट सक्सेसफुली टेस्ट मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी। और दोस्तों आगे चल के देखते हैं किस तरीके से डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले देखते हैं दोस्तों, अनअकैडमी यूपीएससी ऑफलाइन आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, एनसीईआरटी के समरी नोट्स दोस्तों और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स के पीडीएफ और साथ में दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और अगर आप हमारे इन दिए गए डेडिकेटेड नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान करने के लिए आपकी जो डाउट्स हैं वो दूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं हम टॉपिक पर और देखते हैं कि ये मॉर्फिंग विंग्स हैं क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे सिंपली समझिए दोस्तों कि ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट विंग्स फिक्स होते हैं, जैसा कि अभी तक हमारे पास आप ट्रेडिशनल देख रहे होंगे एयरक्राफ्ट में उनके जो विंग्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और उनके साथ जो जुड़े फ्लैप्स देखते होंगे, स्लैट्स होते हैं, वो एलरॉन्स ही एयरक्राफ्ट को मैनूवर कराते हैं। मतलब मॉर्फिंग विंग का जो बेसिक आइडिया है वो पूरी विंग सरफेस को स्मूथ रखते हुए विंग की शेप को डायनेमिकली बदलता है, ताकि एयरक्राफ्ट हर फ्लाइट फेज में सबसे एफिशिएंट रूप ले ले। आप समझ रहे दोस्तों कि अगर ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जाती है, सक्सेसफुली इंडिया के पास आ जाती है, तो ये जो मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी से विंग क्या करेगा, इस सिचुएशन के हिसाब से अपने विंग्स को कन्वर्ट कर सकता है, ताकि एयरक्राफ्ट हर फ्लाइट फेस में सबसे एफिशिएंट रूप ले। मैं सिंपल शब्द में अगर आपको बोलूं कि विंग खुद ही लिफ्ट कर लेगा, ड्रैग कर लेगा, एजिलिटी को ऑप्टिमाइज कर लेगा। जैसे पक्षी, कोई दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि जैसे कोई पक्षी अपने पंख को मोड़ लेता है हवा के अनुसार, उसको जहां मोड़ना होता है सबसे मोड़ लेता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया और इस टेस्ट में उसने क्या क्या हासिल किया है। इसमें आपको दोस्तों बता दूं कि डीआरडीओ और सीएसआईआर एनएएल टेस्ट की है मॉर्फिंग कैपेबिलिटी को, जो 300 विंग सेगमेंट में लिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों डीआरडीओ ने बताया कि विंग का जो लीडिंग एज है वो 6 डिग्री तक ड्रॉप कर पाया, यानी शेप बदल गया था, शेप चेंज भी हुए थे दोस्तों। और न्यूट्रल से फुल मॉर्फ तक एक मात्र 0.17 सेकंड तक लगे, यानी एक्सट्रीमली फास्ट रिस्पांस दिया था दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टेस्ट था वो सक्सेसफुली था। और आगे आपको बताऊं कि ये सब एरोडायनेमिक्स, एयर फ्लो, प्रोपेल वॉश के बीच हुआ, यानी रियल फ्लाइंग कंडीशन जैसा ही था। इसका मतलब ये कि विंग हवा में रहते हुए फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में अपना रूप बदल सकता है, चाहे वो टेक ऑफ हो, क्लाइंब हो, क्रूज हो और कॉम्बैट हो, हर मोड में अलग शेप बदलेगा। मतलब कि द विंग कैन चेंज इट्स शेप विथ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड अक्रॉस ऑल फ्लाइट फेजेस। कि एक जब टेक ऑफ होता है, क्लाइंब, क्रूज एंड कॉम्बैट, वो सारे फेज में वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है। और ये टेस्ट एंड ट्रायल किया गया है। ये काम कैसे करता है दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसकी में क्या होती है शेप मेमोरी एलॉय क्या होता है। इसको आगे देखते हैं कि हाउ इट वर्क शेप मेमोरी एलॉय। शेप मेमोरी एक तरीके से इसका एक ब्रेन होता है, इस सिस्टम का दिमाग है शेप मेमोरी एलॉय दोस्तों, जहां पर ऐसे स्मार्ट मेटल्स जो गर्म करने पर कॉन्टैक्ट होते हैं और ठंडे होने पर वो अपने ओरिजिनल शेप में लौट आते हैं। इसका मतलब सोचिए दोस्तों कि अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर उसको पास होती है तो वो हीट जनरेट होगा, तो ये ऐसे में क्या उसकी जो मेमोरी है वो उसको बताएगी और उसके जो विंग्स हैं वो बेंड्स हो जाएंगे, और जैसे करंट को ड्रॉप करेंगे वो कूल हो जाएगा और कूल होने के बाद उसके जो विंग्स है रिटर्न हो जाएंगे, ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो एक्चुएटर विंग के अंदर छिपे होते हैं, कोई हिंज नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा, इसलिए पूरी सरफेस स्मूथ रहती है। स्मूथ सरफेस मतलब कि आप समझ सकते हो कि बेहतर एरोडायनेमिक्स, कम ड्रैग होगा और रडार रिफ्लेक्शन बेहतर स्टील्थ करेगा। स्टील्थ
मतलब कि दुश्मन के रडार से छुप करके भी अटैक कर सकेगा। और डीआरडीओ ने दोस्तों एक इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है जो सिर्फ उसी विंग सेगमेंट को इलेक्ट्रिसिटी देगा जिसे उस समय शेप बदलना होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हर विंग के लिए एक अलग ब्रेन मेमोरी है और जिस फ्लैप को कन्वर्ट करना होगा या जिस सेगमेंट्स को कन्वर्ट करना होगा शेप में बदलना होगा, खाली उसी को ही वो विंग सेगमेंट बदलेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम होगा और रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी तेज होगा। तो आगे चल देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये मॉर्फिंग विंग से रियल टाइम्स के एडवांटेज क्या क्या है। अगर ये आगे आने वाले टाइम पर फ्यूचर में ये डेवलप पूरी तरीके से हो जाएगा तो उसे क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। पहली बात तो देखिए, विंग सीधे ऊपर उभरने वाले लिफ्ट को बढ़ा सकता है, शॉर्ट रनवे पे फायदा होगा। दूसरा, आपको मैंने बताया कि इसका जो लोअर ड्रैग ड्यूरिंग क्रूज है, फ्यूल सेलिंग है, वो भी बढ़ जाएगा। तीसरा दोस्तों ये है कि कॉम्बैट में हाई मैन्युवरेबिलिटी होगी, मतलब कि शेप 1-2 सेकंड में बदल करके एयरक्राफ्ट को तेज मोड़ने की क्षमता रखता है। अगर चौथी बात करें तो स्टील्थ इंप्रूवमेंट होगा, मतलब हिंग्स, जॉइंट्स और गैप्स मैंने बताया कि ये नहीं होंगे। रडार क्रॉस सेक्शन कम होगा, रडार को एयरक्राफ्ट की पहचान करना मुश्किल होगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि इसमें सबसे कम लोअर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसका मतलब ये कि मूविंग पार्ट्स कम फेलोर होंगे, मेंटेनेंस इसका आसान होगा अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो। दुनिया इस तकनीक को क्यों चाहती है, आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया के और देश किस तरीके से इस पर आगे बढ़ चुके हैं और क्या डेवलपमेंट हुआ है। मॉर्फिंग विंग्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर बोला जाए तो ये होली ग्रेल मानी जाती है। इसका मतलब ये कि नासा हुआ, डीआरपीए हुआ, एयरबस हुआ, यूरोप सबसे डिकेड से तक रिसर्च चल रहा था, लेकिन रियल एरोडायनेमिक्स लोड्स में इतनी फास्ट मॉर्फिंग दुनिया बहुत कम देशों ने दिखाई है। डीआरडीओ ने दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को लैब से निकाल करके हवा में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेटेड बना दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को एलिट ग्रुप में शामिल करने के लिए डीआरडीओ ने ये क्षमता हासिल की है और आगे आने वाले टाइम पे हम प्रैक्टिकली इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। और ये अलग बात है दोस्तों कि इसमें कई चैलेंजेस भी हैं, जैसा कि इतना आसान नहीं है। अभी ये इसका एक मॉडल है जो दिखाया गया है, छोटा मॉडल दिखाया गया है, एक प्रोटोटाइप बोल सकते हो। फुल साइज फाइटर जेट विंग में इंटीग्रेशन करना बहुत टफ होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि हाई जी मैन्यूवर्स में एसएमए पर स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, फैटिक टेस्टिंग लंबा चलेगा, थर्मल मैनेजमेंट को भी बार बार हीटिंग कूलिंग से एलॉय की लाइफ कितनी बढ़ेगी घटेगी ये देखना पड़ेगा। ये सारे चैलेंजेस हैं दोस्तों। फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर को मॉर्फिंग के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज करना ये भी एक चैलेंज है दोस्तों। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि मान लीजिए आपने बना दिया और उसके बाद वो सक्सेसफुली अगर वो वहाँ पे विंग जो है कन्वर्ट नहीं होते हैं तो उसमें बैठा जो हमारा एयर विंग का जो जवान है उसकी जान भी जा सकती है। तो एक्सपर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये इसका जो फुल डिप्लॉयमेंट होगा ये 2035 से 2040 तक होगा। देखिए मैं आपको डेट पहले से बता दे रहा हूँ। तो ये जो अभी ये इनिशियल स्टेज पर डेवलपमेंट हुआ है, बट जो स्टेज पर डेवलपमेंट हुआ है वो सक्सेसफुली हुआ है, इसलिए डीआरडीओ ने इसका अनाउंसमेंट किया है। और बट ये कंप्लीट फेज उसका कंप्लीट होगा 2035 से 40 के बीच में होगा। और ये वही अराउंड है जब हमारा AMC 5th जनरेशन फाइटर जेट है वहाँ पर डेवलप होगा। कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया सकता है, जैसे आपको अगर जानना होगा तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो 5th जनरेशन AMCA है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यहाँ पे इसको यूज किया सकता है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पे यूज किया सकता है। और हमारे जो स्टील्थ UAVs हैं जो हमारे रडार हैं उसमें यूज किया सकता है। सॉरी, रडार नहीं है, UAVs हैं। हाई एंड सर्विलांस ड्रोन्स हैं जो उसमें यूज किया सकता है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि UAVs में ये टेक जल्दी से आएगी, क्योंकि उनमें आपको बता दूं दोस्तों कि पायलट सेफ्टी कंस्ट्रेंट सबसे कम होता है और पावर डिमांड मैनेजेबल रहता है। तो सबसे पहले अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे जो UAVs हैं उसमें यूज़ करेंगे। आखिर दोस्तों मैं बोलूँगा कि मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नई गैजेट नहीं है या एक पूरी एरोस्पेस फिलॉसफी है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में है। और एयरक्राफ्ट जो नेचर की तरह एडॉप्ट कर सके, डीआरडीओ का ये ब्रेक थ्रू दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ फाइटर्स खरीदने वाला नहीं दोस्तों, बल्कि आने वाली पीढ़ी की फ्लाइट टेक्नोलॉजी को खुद डिज़ाइन करने की क्षमता बन रहा है। फ्यूचर में जब हम इंडियन जेट्स हवा में अपने पंख शेप शिफ्ट करते देखेंगे तो आप याद करोगे कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, इंडिया की स्ट्रेटजिक सेल्फ रिलायंस का प्रतीक होगा। और ये आने वाले टाइम पे हकीकत में बदलेगा। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि दोस्तों जो डीआरडीओ अपना काम हमारे देश के लिए कर रहा है, सेल्फ रिलायंस के लिए कर रहा है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।